नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ये यूएई ने बोला है, यूएई ने डिसाइड किया है कि जो भी अभी यमन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग वो यहाँ से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करने वाले हैं। देखें, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो यमनी पोर्ट पे सऊदी अरेबियन एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई थी मुकल्ला पोर्ट पे, उसके बाद में यूएई की ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट है कि हम लोग यहाँ से विड्रॉ करने वाले हैं। टारगेटेड जो रियाद ने एयर स्ट्राइक करी थी उसमें यूएई लिंक्ड जो वेपन शिपमेंट था उसको टारगेट किया गया था। तो यूएस ने भी यूएस के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक तरीके से बोला, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर जो मिडल ईस्ट है उसमें टेंशंस राइज नहीं होनी चाहिए, और यूएई ने इसी को कंसिडर करते हुए सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट ना जाके अपनी जो डिफेंस फोर्सेज है उनको विड्रॉ करने का डिसीजन यहाँ से ले लिया है। सो इट इज़ गोइंग टू बी द फार रेंचिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अच्छी चीज़ है ये, और जो ये एस्केलेशन है उसको काफ़ी हद तक कम करने वाला है। देखें, ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है यूएई का, जिसमें ये क्लियरली बोला है कि उन्होंने अभी के लिए जो भी डिफेंस मिशन है वहाँ पे सारे टर्मिनेट कर दिए हैं। जो भी काउंटर टेररिज्म यूनिट्स हैं, टर्मिनेटेड द मिशन ऑफ इट्स यूनिट्स, काउंटर टेररिज्म यूनिट्स इन द यमन। जो भी उनका अपना स्टैंड ये है कि वो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म के मिशंस कर रहे थे, उनको अभी क्या कर दिया, यहाँ से सस्पेंड कर दिया है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में। देखिए, मिडिल ईस्ट ऑलवेज कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन रहा है, किसी ना किसी रीज़न से। पहले गल्फ वॉर था, देन उसके बाद में इसराइल का जो था 1948 में, देन 6 डे वॉर हुआ उसके, और यहाँ पर जो टेंशन्स इराक, ईरान, सीरिया, और ये ऑलवेज यमन में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसमें इस तरीके का डेवलपमेंट होना जो डी एस्केलेशन को प्रमोट करता हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें, सऊदी अरेबिया ने एक्यूज़ किया है यूएई की आर्मी को कि ये जो यमन का जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है एसटीसी, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, उसको सपोर्ट कर रहा है और उसको रेड लाइन की साइड पुश कर रहा है, डिक्लेयरिंग इट्स नेशनल सिक्योरिटी रेड लाइन। तो ये एक्विजिशन है सऊदी अरेबिया का। अब देखते हैं यमन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं। यमन की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये किससे बॉर्डर करता है। देखें आप मैप, इधर यमन की जो बॉर्डर है ये इधर सऊदी अरेबिया से टच करती है, इधर ओमान से टच करती है, और ये बेसिकली देखना, ये गल्फ ऑफ एडन है और ये रेड सी है। तो ये जो यमन की लोकेशन है, ये यमन की कैपिटल है सना। ये इसकी लोकेशन स्ट्रेटजिकली इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये जो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बाब अल मंडेब स्ट्रेट है। स्ट्रेट जो क्या करती है, स्ट्रेट का बेसिक काम क्या है, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये दोनों को कनेक्ट करती है रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से। ये क्या है, रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से कनेक्ट करती है, इसीलिए ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है। स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है यमन। और ये बॉर्डर किसके साथ करता है, मैंने अभी दिखाया आपको, ये सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ में बॉर्डर करता है। और वेस्ट से अगर सी बॉर्डर्स की, कोस्टल बॉर्डर्स की बात करूँ तो रेड सी से बॉर्डर करता है, गल्फ ऑफ अडन, अरेबियन सी, और बाब अल मंडेब मैंने अभी इंपॉर्टेंट इसके बारे में बताया था। यहाँ पर ये लोकेटेड है बाब अल मंडेब, जो किसको किससे कनेक्ट करती है, रेड सी को गल्फ ऑफ अडन से। ये स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, और इससे भी ज़्यादा इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से जो शिपमेंट का इंटरनेशनल शिपिंग होती है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड की, और जो इंटरनेशनल शिपिंग होती है ये लार्ज स्केल से इससे पास करती है। जो अभी हम लोगों ने मैप में डिस्कस करा, यहाँ से ये स्ट्रेट यहाँ पर है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। देखें, एक यमन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा है कि यहाँ पर एक रेबल ग्रुप है हाउदी, जिसका इंटरनेशनल न्यूज़ भी रहती है। ये काफ़ी किलिंग्स और बॉम्बिंग्स के लिए भी काफ़ी इनको देखा जाता है, सुना जाता है। ये हाउदी है क्या, ये कौन है, बेसिकली इनका जो ओरिजिन है, जो हाउदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो 1990s में एज ए रेबिलियन स्टार्ट हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था, जो यमनी प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सलाह, जो यहाँ द देन यमनी प्रेसिडेंट ऑफ इन द 1990s एरा। तो यहाँ पे एज ए रेबल स्टार्ट हुआ ये। और बड़ी बात ये, इसकी एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ये है कि हाउदीज आर स्टेटलेस। इनके पास एक तरीके से कोई स्टेट का टैग नहीं है कि ये इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। दे आर एक्चुअली डिमांडिंग सर्टन पार्ट्स, लेकिन अभी भी इनको रिकग्नाइजेशन उस तरीके का नहीं है। ये एक तरीके से यहाँ की जो यमन गवर्नमेंट है, यमन की गवर्नमेंट इनको बोलती है इंसर्जेंट है, टेररिस्ट ग्रुप है। और इनका यमन के सिविल वॉर में भी बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे एक रोल रहा है। अभी करंटली ये कौन सी टेरिटरी होल्ड कर रहे हैं, करंटली ये जो वेस्टर्न और नदर्न यमन की टेरिटरी है, और सना के भी कुछ एरियाज हैं, उन पर इनका कंप्लीट एक तरीके से कंट्रोल है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि इतने बड़े कंट्री में, यमन जैसे कंट्री में, इनको जो इंसर्जेंट रेबल ग्रुप है उसको बैकिंग कहाँ से मिल रही है। देखें यहाँ पर
ईरान और इजराइल के जो रिलेशंस है वो ऑलवेज नोन है। अभी इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक भी की थी और इजराइल ने उनको काफ़ी एक तरीके से एक्यूज भी किया था कि दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व, इजराइल इज इन्वॉल्व इन द टारगेटेड किलिंग्स ऑफ द सिविलियंस। तो ये एक्विजिशन था और इनका हमेशा एक तरीके से राइवलरी है ईरान एंड इजराइल की। तो इनको बैकिंग किसकी है? हाउदी ग्रुप्स को एक्चुअली बैकिंग है हाउदी ग्रुप्स को ईरान की। और क्यों बैकिंग है? क्योंकि ये एंटी इजराइल सेंटिमेंट रखते हैं और एंटी इजराइल सेंटिमेंट होने के रीज़न से ईरान इनको बैकिंग देता है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान जैसी स्ट्रेटजिक लोकेशन पर अगर कोई इतना बड़ा ग्रुप कंट्रोल कर लेता है, इवन उसकी कैपिटल पर भी, तो ये अपने आप में कंसर्न होने की बात है और कंट्रीज़ को इसमें लुक आफ्टर करने की बात है। इफ़ नॉट, इफ़ देर इज़ नो एक्शन बीइंग टेकन, तो हो सकता है नेगोशिएशन से भी यहाँ पर रास्ते निकाले जा सकते हैं। सम वेज कैन ऑल्सो बी फाउंड थ्रू द नेगोशिएशन। तो कंट्रीज़ को इसमें बात करने की ज़रूरत है। इतना बड़ा रेबल ग्रुप अगर यहाँ पर ऑन कर रहा है टेरिटरी को, तो देखना पड़ेगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएई की जो डिफेंस मिनिस्ट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, उनका स्टेटमेंट है कि हम लोग यहाँ से सारी डिफेंस फोर्सेस को विड्रॉ कर रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। तो इससे काफ़ी डीएस्केलेशन होने की पॉसिबिलिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? मिडल ईस्ट में ये जो हाउदी फोर्सेस के बारे में, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अदर देन, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं डीएस्केलेशन, जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स।